चलिए अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडिफरेंस कर्व, अनधिमान वक्र की विशेषताएं। तो पहली विशेषता जो हम समझेंगे वो है कि आईसी जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, अनधिमान वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर ढल रहा होता है। और ऐसा क्यों होता है? ठीक है, हमने ये समझ लिया कि इंडिफरेंस कर्व होता क्या है, कि इंडिफरेंस कर्व में जो कंज्यूमर है वो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस चूज़ करता है दो गुड्स के, जो उसको इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात कर रहे हैं इस एग्जांपल की कि x पे हमने लिए है यूनिट ऑफ गुड x गुड की, ठीक है, और इस पे लिया है हमने y गुड की यूनिट्स। ठीक है, तो जो कॉम्बिनेशंस वो चूज़ करता है इस पूरे आईसी के ऊपर, ठीक है, वो उसको इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करेंगे। लेकिन ए से बी जाने के लिए अगर वो एक गुड से दूसरे गुड में चेंज करता है, यानी कि अगर उसको चेंज करना है एक्स की कमोडिटी को, तो उसको वाई की कमोडिटी को फॉरगिव करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, तभी वो एक्स की कुछ मोर यूनिट्स को परचेज कर पाएगा, बिकॉज उसके पास जो इनकम है वो कंस्ट्रेंट है। ठीक है, इनकम कंस्ट्रेंट मतलब कि इनकम जो है वो लिमिटेड है। ठीक है, ये तो दी हुई है ना हमें, इनकम लिमिटेड है, इसके बियॉन्ड वो नहीं जा सकता, अपनी इनकम को वो नहीं इंक्रीज़ कर सकता। अगर इनकम को इंक्रीज़ करेगा फिर तो ये वाली सिचुएशन हो जाएगी। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे हैं इसकी कि अगर इनकम लिमिटेड है तो अगर उसको y से x में इंक्रीज़ करना है तो उसको कुछ ना कुछ यूनिट्स जो हैं वो y की छोड़नी पड़ेंगी। ठीक है, इसीलिए जो IC है वो स्लोप करता है डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, क्योंकि अगर उसको एक कॉम्बिनेशन से दूसरे कॉम्बिनेशन में मूव करना है, चाहे वो B से C करे या A से B करे, ठीक है, तो उसको या तो X की, अगर वो B से C कर रहा है तो यानी कि वो X की कमोडिटी को छोड़ रहा है Y को पाने के लिए, और अगर वो A से B कर रहा है तो वो Y की कमोडिटी को छोड़ रहा है X को पाने के लिए। ठीक है, इसीलिए IC कर्व जो होता है वो क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। क्लियर है ये वाली प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब सेकंड प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे कि हायर आईसी गिव्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर या हायर लेवल ऑफ यूटिलिटी, कि जितना उच्च अनधिमान वक्र होगा उतनी ही ज़्यादा संतुष्टि जो है वो कंज्यूमर को, उपभोक्ता को देगा। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि हमने IC1, IC2, IC3, IC4 बनाया। ये इंडिफरेंस कर्व 1, इंडिफरेंस कर्व 2, इंडिफरेंस कर्व 3, इंडिफरेंस कर्व 4। ठीक है, यूनिट ऑफ x हमने x एक्सेस पे लिया, यूनिट ऑफ y हमने y एक्सेस पे लिया। तो अगर हम देखें तो पहले IC पर इंडिफरेंस कर्व पर जो A कॉम्बिनेशन है उसमें y हमें 10 मिल रहा है और x हमें 1 मिल रहा है। तो जो यूटिलिटी हमें मिल रही है A पर, A कॉम्बिनेशन पर, वो कम है यूटिलिटी एट कॉम्बिनेशन B, क्योंकि क्योंकि फर्स्ट वाले में क्या हो रहा है कि A कॉम्बिनेशन की यूटिलिटी कम है B कॉम्बिनेशन की यूटिलिटी से, क्योंकि यहाँ पर Y जो है वो सेम है, Y में कोई चेंज नहीं आ रहा, Y सेम है 10 ही है, लेकिन X हमारा 1 से 2 हो रहा है। ठीक है, X इंक्रीज हो रहा है, X इंक्रीजेस। अगर हम B से C की बात करें तो यूटिलिटी एट कॉम्बिनेशन B इज़ लेस देन यूटिलिटी एट कॉम्बिनेशन C। ठीक है, यूटिलिटी B की C से कम है, क्योंकि यहाँ पर भी Y सेम है, Y में कोई चेंज नहीं है, लेकिन हमारा X जो है वो 2 से 3 हो गया, X हमारा इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और जो D कॉम्बिनेशन है इसमें भी ये सभी कॉम्बिनेशन से ज़्यादा यूटिलिटी प्रोवाइड करेगा कंज्यूमर को, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा X है और Y में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। तो जो यूटिलिटी डिराइव होगी कॉम्बिनेशन D पर वो हमारी मैक्सिमम होगी। इसको हम कहते हैं मोनोटोनिक प्रेफरेंस, या हिंदी में एकदिष्ट अनधिमान। ठीक है, इसका मतलब होता है कि कंज्यूमर हमेशा प्रेफर करेगा ज़्यादा को, मोर इज़ बेटर फॉर अ कंज्यूमर। जब उसको किसी एक कमोडिटी को नहीं छोड़ना पड़ रहा और उसके बदले में उसको ज़्यादा कमोडिटी मिल रही है, कि एक गुड की तो जो क्वांटिटी है वो उसको सेम मिल रही है और दूसरे गुड की क्वांटिटी उसकी इंक्रीज़ हो रही है, या फिर उसकी दोनों गुड की क्वांटिटी इंक्रीज़ हो रही है, तो वो हमेशा ज़्यादा को प्रेफर करेगा
कम के बजाय, ठीक है। इसको हम कहते हैं मोनोटोनिक प्रेफरेंस या एकदेश अनधिमान, ठीक है। इसीलिए जब भी जो इंडिफरेंस कर्व है वो हायर होगा, वो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन जो है वो कंज्यूमर को देगा, क्योंकि जैसे जैसे इंडिफरेंस कर्व हायर बढ़ता जाएगा, हायर होता जाएगा, कि उसमें जो एक्स या वाई गुड की जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज़ होगी, ठीक है। दूसरे को कम किए बिना, दूसरे गुड की क्वांटिटीज़ को कम किए बिना हमारे एक्स और वाई गुड की क्वांटिटीज़ जो हैं वो इंक्रीज़ हो रही हैं, इसीलिए हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देगा हायर आईसी। थर्ड प्रॉपर्टी जो है इंडिफरेंस कर्व की वो है कि टू आईसी नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, दो अनधिमान वक्र कभी भी एक दूसरे को काटते नहीं हैं। तो इसको हम कॉन्ट्राडिक्शन से समझेंगे। हम ये मान लेते हैं कि दो जो इंडिफरेंस कर्व हैं वो एक दूसरे को काटते हैं, ठीक है। तो हमने इंडिफरेंस कर्व बनाए जो कि IC1 IC2 एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट A, ठीक है। तो अगर हम देखें इस इंडिफरेंस कर्व में कि जो कॉम्बिनेशन A है और जो कॉम्बिनेशन B है वो एक ही IC कर्व पे है, ठीक है, IC1 पे है। तो यानी कि जो कॉम्बिनेशन A कंज्यूमर को सेटिस्फैक्शन देगा वही सेटिस्फैक्शन कॉम्बिनेशन B देगा, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि एक IC कर्व पे जितने भी कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स होते हैं वो कंज्यूमर को इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन या यूटिलिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो जो यूटिलिटी है एट पॉइंट A इज इक्वल टू यूटिलिटी एट पॉइंट B, क्योंकि सेम IC पे हैं, ठीक है। कौन से IC पे हैं? IC1 पर, ठीक है। अब अगर हम देखें कि जो कॉम्बिनेशन A और कॉम्बिनेशन C है वो भी एक ही इंडिफरेंस कर्व पे हैं, तो यानी कि जो यूटिलिटी है एट कॉम्बिनेशन A वो इक्वल होगी यूटिलिटी एट कॉम्बिनेशन C, क्योंकि ये भी सेम IC पे हैं, IC2, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब यूटिलिटी A कॉम्बिनेशन पर इक्वल है यूटिलिटी एट कॉम्बिनेशन B और यूटिलिटी एट कॉम्बिनेशन A इज इक्वल टू यूटिलिटी एट कॉम्बिनेशन C, तो B और C भी एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए, यानी कि यूटिलिटी एट कॉम्बिनेशन B इज इक्वल टू यूटिलिटी एट कॉम्बिनेशन C, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर B और C दोनों कॉम्बिनेशन पर X की जो यूनिट्स हैं वो तो इक्वल हैं, लेकिन B पर Y की यूनिट्स C के कंपैरेटिवली क्या है? ज़्यादा है। Y की यूनिट्स, ठीक है, B पर C के कंपैरेटिवली ज़्यादा है। क्वांटिटी ऑफ X जो है वो B और C दोनों पर सेम है, लेकिन जो क्वांटिटी ऑफ गुड Y है वो B पर ज़्यादा है एज कंपेयर टू C, ठीक है। लेकिन होना क्या चाहिए? ठीक है, होना चाहिए कि यूटिलिटी एट B इज इक्वल टू यूटिलिटी एट C, लेकिन ये ऐसा नहीं है। तो ये क्या हो गया? कॉन्ट्राडिक्शन हो गई, ठीक है। तो कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब कि कभी भी दो IC जो है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है वो है कि IC कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होता है, ठीक है। अनधिमान वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होते हैं। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? MRS ऑफ X एंड Y, ठीक है। ये होता है चेंज इन Y अपॉन चेंज इन X, ठीक है। यानी कि लॉस ऑफ Y अपॉन गेन इन X, कि X को पाने के लिए या X की जितनी भी क्वांटिटी का कंजम्पशन करने के लिए कंज्यूमर कितनी क्वांटिटी ऑफ Y गुड फॉरगिव कर रहा है, छोड़ रहा है, ठीक है। तो ये हमेशा कैसी होगी? गिरती हुई होगी, ठीक है। और ऐसा क्यों होगा? गिरती हुई क्यों होगी? पहले हम एक बार इस टेबल में देख लेते हैं। कॉम्बिनेशन A, B और C हैं, ठीक है। फर्स्ट कॉम्बिनेशन पर A कॉम्बिनेशन पर जो X की यूनिट्स हैं वो 1 है और Y की 12 हैं, ठीक है। अगर उसने एक यूनिट बढ़ाई है X की तो उसने 4 यूनिट्स को छोड़ा है Y की, तो MRS कितना हो गया? लॉस कितना है उसको? लॉस कितना है? 4,
ठीक है, अपॉन में गेन कितना है 1, तो 4 अपॉन में 1, ठीक है, तो हमारा MRS कितना आ गया 4:1, तो MRS कितना है 4:1। लेकिन अगर नेक्स्ट की बात करें, कॉम्बिनेशन सी की बात करें, तो कॉम्बिनेशन सी पे क्या हो रहा है कि वो सिर्फ 3 यूनिट को छोड़ रहा है। पहले कितनी छोड़ रहा था, 4 यूनिट्स को छोड़ रहा था 1 यूनिट एक्स की गेन करने के लिए, वो 4 यूनिट एक्स की फॉरगिव कर रहा था, लेकिन अब वो 3 यूनिट ही छोड़ने को तैयार है 1 यूनिट को एक्स की पाने के लिए, तो 3:1 हो गया। यानी कि जो हमारा MRS है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, वो कैसा हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, ठीक है। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ा है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ा है, DMU, जो ये कहता है कि जब भी उपभोक्ता किसी भी गुड के कंजम्पशन को इंक्रीज़ करता है तो उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो कैसी होती जाती है, डिक्रीज़ होती जाती है, ठीक है। तो अगर वो एक्स के कंजम्पशन को इंक्रीज़ करेगा तो वाई को वो कम से कम छोड़ने के लिए रेडी होगा, क्योंकि जो एक्स से अब उसको यूटिलिटी मिल रही है, जो फर्स्ट गुड से फर्स्ट जब उसको यूनिट से एक्स की जो यूटिलिटी डिराइव हुई वो सेकेंड यूनिट के कंपैरेटिवली ज़्यादा थी। अब जैसे उसने सेकेंड यूनिट की यूटिलिटी को डिराइव किया तो वो फर्स्ट के कंपैरेटिवली क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो जब ये कम होती जाएगी तो वो वाई को छोड़ने के लिए कम इच्छुक होगा, कम उसको क्या कहते हैं फॉरगिव करेगा वो। इसीलिए जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है वो कैसा होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि लॉ ऑफ DMU, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी भी लागू होगा। और DMU क्या कहता है कि जब भी कोई कंज्यूमर किसी भी गुड के कंजम्पशन को इंक्रीज़ करता है तो जैसे जैसे वो उसकी यूनिट्स ऑफ कंजम्पशन को इंक्रीज़ करेगा उससे मिलने वाली जो उपयोगिता होगी, यूटिलिटी होगी, वो डिक्रीज़ होती जाएगी। और जब वो एक्स के कंजम्पशन को इंक्रीज़ कर रहा है तो उससे मिलने वाली उपयोगिता क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। इसीलिए वो वाई को कम से कम छोड़ने के लिए तैयार होगा। इसीलिए हमारा जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है वो डिमिनिशिंग होता है, और यही रीज़न है कि जो हमारा IC है वो कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होगा। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इंडिफरेंस कर्व की वो ये है कि इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक्सेस को टच नहीं करता है, ठीक है। अनधिमान वक्र कभी भी अक्षों को नहीं छूता। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो IC जो है वो y एक्सेस को टच कर रहा है। इट मीन्स कि यहाँ पर वो x की ज़ीरो क्वांटिटी को कंज्यूम कर रहा है, और सब सारी जो इनकम है वो किसके कंजम्पशन पे यूज़ कर रहा है, y के कंजम्पशन पे वो अपनी पूरी इनकम को स्पेंड कर रहा है। और अगर हम इस वाले डायग्राम में देखें तो यहाँ पर वो सारी इनकम जो है वो x के कंजम्पशन पे स्पेंड कर रहा है, जबकि y जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो कंज्यूमर है, हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि कंज्यूमर जो है वो 2 गुड का कंजम्पशन कर रहा है, तो वो एक गुड के कंजम्पशन को ज़ीरो नहीं कर सकता, वो दोनों गुड के कंजम्पशन को करेगा, चाहे वो कुछ क्वांटिटी जो है एक गुड की करे और ज़्यादा क्वांटिटी दूसरे गुड की करे। वो कम क्वांटिटी को कंज्यूम कर सकता है लेकिन उसको ज़ीरो नहीं कर सकता। इसीलिए कभी भी जो IC है, इंडिफरेंस कर्व है, वो एक्सेस को टच नहीं करेंगे, ठीक है। अभी हमने ये समझा कि इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। एक बार इसका जिस्ट देख लेते हैं, समराइज़ कर लेते हैं इसको, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडिफरेंस कर्व, पहली प्रॉपर्टी है कि IC कर्व जो है वो लेफ़्ट टू राइट जो है डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। इट स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, ठीक है। अनधिमान वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर ढलवा होता है। क्यों होता है ये हमने पढ़ लिया कि एक के कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए कंज्यूमर को दूसरे के कंजम्पशन को रिड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि इनकम जो है कंज्यूमर की वो कैसी है, लिमिटेड है। तो अगर उसको एक गुड के कंजम्पशन को इंक्रीज़ करना है तो उसको दूसरे गुड के कंजम्पशन को डिक्रीज़ करना पड़ेगा। इसीलिए जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो बाएं से दाएं ढलवा होता है, यानी कि फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ठीक है। दूसरी जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी वो थी हायर इंडिफरेंस गिव्स ग्रेटर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन या यूटिलिटी, ठीक है। उच्च अनधिमान वक्र उपयोगिता के उच्च स्तर को प्रदान करता है, ठीक है।
तो जितना हायर इंडिफरेंस कर्व होगा उतनी ही हायर यूटिलिटी जो है वो कंज्यूमर को मिलेगी। और ये हम क्यों ये किस लिए होता है ये भी हमने पढ़ लिया, ठीक है। इसका रीज़न होता है मोनोटोनिक प्रेफरेंस, मोनोटोनिक प्रेफरेंस, ठीक है। ये हम समझ चुके हैं कि कंज्यूमर हमेशा ज़्यादा को प्रेफर करेगा, मोर इज़ बेटर फॉर कंज्यूमर, ठीक है। तो जब भी इंडिफरेंस कर्व हायर होगा वो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जो है वो कंज्यूमर को प्रोवाइड करेगा, ठीक है। थर्ड जो है वो है टू आईसी नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, इसका एक्सप्लेनेशन भी हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद आईसी इज़ कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होता है आईसी कर्व, यानी कि उन्नतोदर होता है मूल बिंदु की तरफ। और ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ एमआरएस। एमआरएस कैसी होती है? डिमिनिशिंग होती है, एमआरएस डिमिनिशिंग होती है यानी कि गिरती हुई होती है, इसीलिए जो इंडिफरेंस कर्व है वो कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होता है। और आईसी नेवर टचेस एक्सिस, जो भी इंडिफरेंस कर्व है वो कभी भी अक्षों को नहीं छूते, ठीक है। कंज्यूमर कभी भी किसी एक गुड में पूरा अपना इनकम नहीं स्पेंड करेगा, वो दूसरे गुड को भी कुछ ना कुछ कंजम्पशन करेगा, इसीलिए आईसी कर्व कभी भी अक्षों को नहीं छूते, ठीक है। तो ये हमारी 5 प्रॉपर्टीज़ थी इंडिफरेंस कर्व की।